हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दोनों जो ग्लैंड हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं मियाँ बीवी की तरह। इनकी आपस में शादी होती है, बंधन में बंधे हुए होते हैं। यहाँ पे इनका जो मियाँ होता है ना, उसका नाम है हाइपोथैलेमस और इसकी हाइपोथैलेमस की बीवी का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्योंकि हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है अपनी बीवी को, इसकी बीवी का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। अपने हार्मोन्स की मदद से, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, जो हम डिस्कस कर भी चुके हैं और ये लेक्चर आपके इस चैनल पे पढ़ा भी है। ठीक है बेटा। तो आपका हाइपोथैलेमस जो है ना, ये ब्रेन भी है और ग्लैंड भी है। ब्रेन इस वजह से क्योंकि नर्व्स पैदा करता है आपके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, होमियोस्टेसिस, आपके अंदर जो बिहेवियर है, इमोशंस हैं, इनको कंट्रोल करता है। और इसके अंदर खास सेल होते हैं जो हार्मोन्स को भी बनाते हैं। इन सेलों को हम कहते हैं न्यूरो सीक्रेटरी सेल, जो दो ग्रुप में होते हैं। इनका ग्रुप 1 जो है उसके सेल जो है दो हार्मोन बनाते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। ये दोनों ही हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लूप को कंट्रोल करते हैं, एंटीरियर लूप की सीक्रेशंस को। ठीक है ना। ये सारे जो 7 हार्मोन होते हैं ना आपके एंटीरियर लूप के अंदर बनते हैं, इनको कंट्रोल करने वाला आपका हाइपोथैलेमस ही होता है, अपने रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन के थ्रू। दूसरा लूप होता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसको हम कहते हैं एंटीरियर लूप के बाद पोस्टीरियर लूप, जो पिछला लूप होता है पीछे की साइड। इसको जो है ना कंट्रोल करने वाला भी यूं समझे आपका हाइपोथैलेमस है। पर यहाँ पे दो हार्मोन आते हैं आपके हाइपोथैलेमस के खुद के, जो यहाँ पे स्टोर होते हैं, और इन हार्मोन को कहते हैं एडीएच और ऑक्सीटोसिन। अब ये सारे जो हार्मोन है एडीएच ऑक्सीटोसिन, इसको बनाने वाला पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं है, हाइपोथैलेमस होता है, जो अपने हार्मोन को यहाँ पे स्टोर करता है। फिर जब बॉडी को जरूरत पड़ेगी ना एडीएच और ऑक्सीटोसिन को, तब इन दोनों हार्मोन को सीक्रेट करने वाला पिट्यूटरी ग्लैंड ही होता है। अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा आपका इंट्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो ये आपका मटर के साइज जितना ग्लैंड होता है, और ये डेंगल होता है। डेंगल का मतलब लटका हुआ है आपके हाइपोथैलेमस के साथ, एक डंडी के थ्रू अटैच होता है। इस डंडी को हम कहते हैं स्टाक या इनफंडेब्यूलम। ये आपको ग्रीन कलर की डंडी दिखाई दे रही है, इसको हम स्टाक या इनफंडेब्यूलम कहते हैं, इसके थ्रू ये अटैच होता है। आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके टोटल ह्यूमन बॉडी में 2 लूब है, एंटीरियर लूब और पोस्टीरियर लूब। बाकी जानवरों में 3 लूब होते हैं, तीसरा मीडियन लूब भी होता है, पर हमारे अंदर वो लूब मौजूद नहीं है। हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको हम दूसरे नाम से कहते हैं हाइपोफाइसिस, ये इसका दूसरा नाम है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लूब है, एक है एंटीरियर लूब। एंटीरियर लूब जो होता है इसको हम दूसरे नाम से कहते हैं ग्लैंडिक्यूलर लूब, क्योंकि ये अपने खुद के 7 ग्लैंड बनाता है एंटीरियर लूब आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का। और इसको तीसरे नाम से कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस भी हम इसको कहते हैं। इसके अंदर टोटल 7 हार्मोन बनते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लूब के अंदर। ये 7 जो हार्मोन है इसके अगेन 2 टाइप होते हैं। 5 इसके हार्मोन जो होते हैं वो ट्रॉपिक हार्मोन कहलाते हैं। बाकी जो 2 हार्मोन इसको हम कहते हैं नॉन ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन आपको पता है वो हार्मोन जो दूसरे ग्लैंड्स की सीक्रेशंस को कंट्रोल करे, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन या ट्रोफिन हार्मोन भी कहते हैं। ये रहे वो ट्रॉपिक हार्मोन, जैसे ACTH, TSH, LH, FSH एंड देन आपका MSH, ये 5 ट्रॉपिक हार्मोन है। ये 2 नॉन ट्रॉपिक हार्मोन है, GH और प्रोलैक्टिन। ये टोटल 7 हार्मोन है। ये सातों हार्मोन बनाने वाला एंटीरियर लूब होता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब 1 बाय 1 में इस हार्मोन्स को डिस्कस करते हैं। पहला हार्मोन इसका नाम है ACTH, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन जब छोड़ेगा ना आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH हार्मोन, तब ये हार्मोन खून के थ्रू आएगा और ये जाके स्टिमुलेट करेगा इस ग्लैंड को। इस ग्लैंड का नाम है एड्रेनल ग्लैंड, जो आपकी किडनी के बिल्कुल ऊपर होता है। एड्रेनल ग्लैंड के जो आउटर रीजन होती है, जिसको हम कहते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये हार्मोन उसको जाके कंट्रोल करता है। पर एड्रेनल कॉर्टेक्स को ये जैसे ही स्टिमुलेट करेगा या जैसे इसको मैसेज देगा, तो ये कॉर्टेक्स रीजन जो होती है एड्रेनल ग्लैंड, ये अपने हार्मोन छोड़ेगी, जिसको हम कहते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन। जैसे आपका अल्डोस्टेरोन है, जैसे आपका एंड्रोजन है, कार्टिसोल, ये हार्मोन सीक्रेट हो जाएंगे आपके एड्रेनल ग्लैंड से। ठीक है बेटा। इसके अलावा दूसरा हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जब पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन छोड़ेगा ना TSH अपने खून में, तब ये हार्मोन जाके स्टिमुलेट करेगा। यहाँ पे एक ग्लैंड होता है आपकी गर्दन में, इस ग्लैंड को हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। तब थायराइड ग्लैंड इस हार्मोन को देख के अपने हार्मोन सीक्रेट करेगा। इस अपने हार्मोन्स को हम कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड के हार्मोन होते हैं। T3 खासतौर पे T4 जो हार्मोन है, उसको फिर ये थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करेगा। ऐसे तीसरा हार्मोन है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या इसको दूसरे नाम से कहते हैं ICSH,
इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इसको कहते हैं। LHO हार्मोन है बेटा, ये आपका एंटीलूप से सीक्रेट होगा और ये खून के थ्रू ये जाएगा औरत के अंदर, फीमेल गोनेट्स के अंदर, जिसको ओवरी कहते हैं, और ओवरी में जाके ये वहाँ पे हार्मोन्स को बनाएगा। औरत के अंदर जो स्टीरॉयड्स हार्मोन होते हैं जैसे प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, उन दोनों को प्रोड्यूस करवाने वाला ये LH हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। ऐसे हम मर्दों के अंदर जब ये हार्मोन प्रोड्यूस होगा तब ये हार्मोन जाके हमारे टेस्टिस जो होते हैं मेल गोनेट्स, उनके अंदर स्टीरॉयड हार्मोन बनाएगा, लिपिड का हार्मोन, जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो मेल और फीमेल के जो सेक्स हार्मोन होते हैं उनको प्रोड्यूस करवाने वाला उनके गोनेट्स के अंदर वो यही हार्मोन है, ल्यूटिनाइड हार्मोन या LH हार्मोन। एक ये काम होता है LH हार्मोन का, यानी कि सेक्स हार्मोन को बनवाना उसके गोनेट्स के अंदर। इसके अलावा दूसरा इसका काम है, ये गैमेट्स को रिलीज भी कराता है। जैसे मर्दों के अंदर स्पर्म को रिलीज कराएगा, औरतों के अंदर अंडे को रिलीज कराएगा, ठीक है ना बेटा। चौथा हार्मोन है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके नाम से जाहिर हो रहा है फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला। FSH हार्मोन जब आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीलूप से आएगा ना, तो ये आके औरत के अंदर जो ओवरी होती है, औरत की बच्चेदानी होती है, उसको जाके स्टिमुलेट करेगा। लेडीज की ओवरी के अंदर कुछ छोटे सेल होते हैं, खास सेल, जिसको हम कहते हैं फॉलिकल सेल, इनको जाके स्टिमुलेट करेगा। फिर फॉलिकल सेल जो है वो डेवलप होंगे और ये डिवीजन करेंगे और उसके नतीजे में इनके अंदर बनेगा ग्राफिन फॉलिकल, और ये ग्राफिन फॉलिकल से फिर आगे अंडा बनेगा। तो औरत के अंदर अंडा बनवाना या फीमेल गेमेट बनाना, वो मर्द जो होता है उसके टेस्टिस के अंदर स्पर्म को बनवाना, ये सारा काम करता है आपका FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मर्द औरत के अंदर गैमेट्स को बनाता है उसके गोनेट्स के अंदर। तो आप समझ गए होंगे LH और FSH ये दोनों के दोनों गोनेटोट्रॉपिक हार्मोन है, ठीक है ना, जो गोनेट्स को कंट्रोल करते हैं। आखिरी आपका हार्मोन है ट्रॉपिक हार्मोन आपके एंटीलूप का, इसका नाम है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसको हम दूसरे नाम से कहते हैं मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीलूप से तभी सीक्रेट होगा जब आप धूप में खड़े होंगे। जैसे आप सनलाइट में खड़े होंगे ना, तो आपकी जो सनलाइट होती है उसमें खतरनाक किरणें होते हैं जिसको UV रेस कहते हैं। वो किरणें हमारे स्किन को डैमेज करते हैं। इन किरणों से प्रोटेक्शन के लिए आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो छोड़ता है MSH हार्मोन। ये हार्मोन जाके स्टिमुलेट करेगा आपकी चमड़ी के अंदर सेल होते हैं जिसको मेलानोसाइट सेल कहते हैं। उन मेलानोसाइट को जैसे ही एक्टिव करेगा ये हार्मोन आपका, फिर मेलानोसाइट सेल अपना एक हार्मोन छोड़ेंगे, अपना एक पिगमेंट छोड़ेंगे या प्रोटीन छोड़ेंगे जिसको हम कहते हैं मेलानिन। ये मेलानिन पिगमेंट आके आपके अंदर जो है वो सनलाइट से प्रोटेक्शन करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेलानिन का काम है UV रेस को एब्जॉर्ब करना और हमारी बॉडी को सनलाइट से प्रोटेक्ट करना। जैसे मेलानिन बढ़ता जाएगा ना, हम थोड़े काले हो जाएंगे, ठीक है ना, जिसके नतीजे आपने देखा होगा जैसे आप धूप में खड़े होंगे तो आपका क्रीम का असर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट की वजह से। मेलानिन पिगमेंट डार्क कलर की होती है, इस वजह से हम थोड़े काले भी नजर आते हैं धूप में जब खड़े होंगे। तो ये देखें, ये पांचों ही हार्मोन आपके दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरे ग्लैंड्स के हार्मोन की सीक्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तभी इन पांचों हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन, ट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है बेटा। ऐसे दो हार्मोन जो होते हैं ना आपके एंटीलूप के, ये आखिरी दो, इसको हम कहते हैं नॉन ट्रॉपिक हार्मोन, जिसमें एक आता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को दूसरे नाम से कहते हैं STH, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ये आपके अंदर ग्रोथ करवाता है। सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में कोई हार्मोन प्रोड्यूस होता है ना, वो ये ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है ना, इसका टारगेट ऑर्गन आपका पूरी बॉडी होता है, ये आपकी पूरी बॉडी में काम करता है। ये आपकी बॉडी में हड्डियां जो है, आपके मसल्स हैं, नाखून है, बाल हैं, इन सब के अंदर काम करता है। और इसका काम है कि आपकी बॉडी में ग्रोथ करवाना, सेलों की डिवीजन करवाना, यही होता है इसका काम। इस हार्मोन की वजह से 3 बीमारियां भी होती हैं, ये आपको ऊपर ऊपर से याद करनी है। जैसे अगर यह हार्मोन हमारे बचपन में कम प्रोड्यूस हो तो उस बच्चे का कद जो है वो छोटा होगा, यानी कि वो बच्चा डिवार्फ होगा, और इस बीमारी को या कंडीशन को हम कहते हैं डिवार्फिज्म। या फिर हार्मोन अगर बचपन में ज्यादा प्रोड्यूस हो, हद से ज्यादा, नॉर्मल रेंज से, तब वो बच्चे का कद बहुत ज्यादा हो जाएगा और बच्चा थोड़ा सा टाल हो जाएगा या बहुत ज्यादा टाल होगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं जायगेटिज्म, यानी कि टालनेस हो जाना। अगर यह हार्मोन हमारी जवानी में प्रोड्यूस होता है हद से ज्यादा, तो वो बंदे के अंदर जो है एक खतरनाक डिजीज होगी जिसको एक्रोमेगेली कहते हैं, जिसमें बंदे की बोन्स जो है वो सारी की सारी एबनाम हो जाएंगी, जॉइंट सारे एबनाम हो जाएंगे
और बंदा जो है उसका बॉडी जो है वो वजन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये थी 3 इसकी कंडीशंस इस हार्मोन की, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। आखिरी हार्मोन है PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन। बड़ा ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड तब प्रोड्यूस करेगा जब लेडीज जो है ना उसमें डिलीवरी हो जाएगी। आपने देखा होगा प्रेग्नेंट औरत जो उसमें जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है, जैसे ही उसकी डिलीवरी हो जाएगी ना, उसके बाद उसके जो ब्रेस्ट होते हैं ना माँ के, उसमें दूध फिर बनना शुरू हो जाता है। तो ये दूध को जो बनाना है मेमरी ग्लैंड के अंदर या ब्रेस्ट के अंदर, ये काम होता है आपके इस प्रोलैक्टिन हार्मोन का। और इसका काम होता है लैक्टेशन करवाना। लैक्टेशन का मतलब है प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ मिल्क। तो ये प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कराता है, दूध को ये बनवाता है। तो ये थे आपके 7 हार्मोन। अब हार्मोन्स के अंदर आपको इसके नाम भी याद रखने हैं और उसके फुल फॉर्म भी याद करने हैं, हार्मोन कब प्रोड्यूस होते हैं और उसके टारगेट ऑर्गन को भी याद करना है, और उस टारगेट ऑर्गन में कौन से हार्मोन सीक्रेट करा रहे हैं उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है बेटा। अब हम आगे चलते हैं पोस्टीरियर लूब की तरफ। आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पिछला लूब है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर लूब। याद रखें पोस्टीरियर लूब के अंदर 2 जो हार्मोन होते हैं ना, ADH और ऑक्सीटोसिन, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के खुद के नहीं है। ये दोनों ही हार्मोन हाइपोथैलेमस के होते हैं। इन दोनों हार्मोन को प्रोड्यूस करने वाला हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस स्टोर करता है आपके पोस्टीरियर लूब के अंदर अपने न्यूरोसिक्रेटरी सेल के थ्रू। अब ये जो 2 हार्मोन है जिनमें से एक आता है ADH और दूसरा आता है ऑक्सीटोसिन। ADH हार्मोन जो है ना एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या इसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये तब प्रोड्यूस होता है जब हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है, जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है, तब ये हार्मोन सीक्रेट होगा। इसको सीक्रेट करने वाला पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। अब ये हार्मोन आके आपके अंदर टारगेट ऑर्गन होता है इसका किडनी के अंदर आएगा, और किडनी जो है उसके अंदर एक खास ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। ये छोटा सा ट्यूब होता है। नेफ्रॉन के अंदर ये एक नाली होती है जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। इसके ऊपर जाके ये काम करता है। यानी कि इस हार्मोन का टारगेट ऑर्गन कौन है? किडनी में कौन है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के अंदर भी कौन है? कलेक्टिंग डक्ट होती है। यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में आके ये हार्मोन जो है ना क्या करता है, पेशाब जो होता है ना बंदे का, उसके अंदर पानी को एब्जॉर्ब करके खून को देगा। इसके नतीजे में हमारी बॉडी में पानी की कमी पूरी हो जाएगी। यानी कि हार्मोन जो है ना ये पेशाब को बनने से रोकता है। तभी इसको हम कहते हैं हार्मोन को, ये हार्मोन क्या करता है? प्रिवेंट द यूरिनेशन, यानी कि यूरिन को बनाने से रोकता है। तभी आपने देखा होगा आपकी बॉडी में जब पानी की कमी होगी, जब आप रोजा या उपवास में होते हैं या धूप में खड़े होते हैं ना, तब आपकी बॉडी में पेशाब भी कम बनेगा और वो पेशाब बहुत ज्यादा पीला पैदा होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन। ये कराने वाला सारा का सारा ADH हार्मोन होता है। तभी इसका नाम पड़ा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। डाययूरेटिक, एंटी यानी कि अपोजिट है यूरिन की। तभी इसका दूसरा नाम पड़ा है वेसोप्रेसिन। वेसो का मतलब है ये ब्लड वेसल पे काम करता है और उसको प्रेस करवाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कराता है खून की नालियों को। तभी इसका नाम पड़ा प्रेसिन। ये हार्मोन तब भी प्रोड्यूस होता है जब आपकी बॉडी में BP लो होती है। अब ये हार्मोन आके आपकी खून की नालियों को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। इसको हम कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन, जिसके नतीजे में खून की नालियां कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और आपकी BP जो लो थी वो बढ़ के नॉर्मल हो जाएगी। यही काम होता है आपके इस ADH हार्मोन का। अच्छा, ADH हार्मोन जो है ना इसकी वजह से एक बीमारी भी होती है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ये तब होती है जब ADH हार्मोन की सीक्रेशन नॉर्मल रेंज से कम हो। अंडर सीक्रेशन ऑफ ADH हार्मोन काज डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें बंदे के अंदर पेशाब जो है बहुत ज्यादा पैदा होगा, 20 लीटर तक बनेगा और बंदे में शदीद पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है ना, इसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। दूसरी होती है डायबिटीज मेलेटस, वो इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होती है, जिसमें बंदे की शुगर लेवल हाई हो जाती है। ये डायबिटीज इंसिपिडस ADH हार्मोन की कमी की वजह से होती है। आखिरी हार्मोन है आपका, इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। इसको भी बनाने वाला आपका हाइपोथैलेमस ही है। ऑक्सीटोसिन आपके बॉडी में तब रिलीज होगा जब बंदे के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस आपके सेक्सुअल चेंजेस होती हैं। ये हार्मोन आपके अंदर जो है ना मैसेंजर वाला काम करता है ब्रेन में, खास तौर पे अमाइगडाला में। ये हमारी बॉडी में इमोशंस को कंट्रोल करता है और बंदे के अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स पैदा करता है, सेक्स की, प्यार की, मोहब्बत की, इश्क की, या किसी बंदे को हम देखते हैं तो वो बंदा हमें पसंद आता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है बॉडी एक दूसरे की। ये सारा काम कराने वाला ऑक्सीटोसिन है। तभी इसको हम कहते हैं लव हार्मोन। ये लव पैदा करता है, प्यार और इश्क और मोहब्बत पैदा करता है, 2 जिस्म और एक जान करता है। ठीक है ना, इन 2 बॉडीज के बीच में, मर्द और औरत के बीच में।
इसके अलावा ये हार्मोन औरत जो है ना उसके अंदर डिलीवरी भी कराता है, बच्चे की पैदाइश भी कराता है। जब औरत के अंदर जो बच्चा है वो पूरा डेवलप हो जाएगा, औरत की जो कोक होती है जिसको यूटेरस कहते हैं, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। ये हार्मोन रिलीज होगा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से आके औरत के यूटेरस के अंदर एक लेयर होती है मायोमेट्रियम, जो मिडिल लेयर है, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट कराएगा और वेजाइना को ओपन करेगा, सर्वेक्स को ओपन करेगा और यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसके नतीजे में बच्चा बाहर पुश होगा और बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी। तो ये डिलीवरी करवाना, बच्चे होने के दर्द करवाना, जिसको डिलीवरी पेन या लेबर पेन कहते हैं, ये भी करवाने वाला ऑक्सीटोसिन ही होता है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन का एक और भी काम है, वो ये कि दूध को सीक्रेट करना मेमरी ग्लैंड से। औरत के जो ब्रेस्ट होते हैं उनसे दूध को निकलना, जब बच्चा दूध पिएगा ना माँ की ब्रेस्ट के ऊपर, जैसे वो टच करेगा अपने मुंह के थ्रू, होंठों के थ्रू, तब औरत के अंदर जो ब्रेस्ट के अंदर दूध निकल रहा है वो निकलने वाला भी ऑक्सीटोसिन है, यानी कि लैक्टेशन कराता है, ये रिलीजिंग ऑफ मिल्क भी कराता है। ये वेदो डायलेशन कराता है, मेमरी ग्लैंड्स की नालियों को ये डायलेट करता है ताकि जो दूध है वो बाहर निकल सके, ठीक है ना। तो इसकी थोड़ा रीडिंग करें, वो ये कि यूटेरिनल कॉन्ट्रैक्शन कराता है, लेबर पेन कराता है, डिलीवरी होने के दर्द कराता है, वो डिलीवरी कराता है। इसके अलावा लैक्टेशन कराता है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी। केमिकल मैसेंजर के तो काम करता है इन ब्रेन, खासतौर पर अमिगडाला के अंदर ये रेस्पॉन्स शो कराता है इस प्यार मोहब्बत वाले, यानी कि हमारे अंदर ये सोशल और इंटरेक्शन बिहेवियर को भी कंट्रोल कर रहा है। तो यही था आपका सारे बेटा हार्मोन, और यही था आपका टॉपिक। अब इसको ऊपर ऊपर से ओवर करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसके सारे हार्मोन खून में सीक्रेट होते हैं, तभी इनके हार्मोन्स को हम कहते हैं एंडोक्राइन सीक्रेशन। ये सारे के सारे हार्मोन आपके प्रोटीन के बने हुए हैं, पेप्टाइड हार्मोन और प्रोटीन हार्मोन होते हैं। इसके दो लूब है, एक लूब होता है इसका एंटीरियर लूब या ग्लैंडिकुलर लूब, या इसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। इस लूब में 7 हार्मोन बनते हैं, जिसमें से 5 ट्रॉपिक हार्मोन है, 2 नॉन ट्रॉपिक हैं। 5 ट्रॉपिक हार्मोन ये है, एसीटीएस जो कंट्रोल करता है एड्रिनल ग्लैंड को, टीएसएच कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड को आपकी गर्दन में, एलएच और एफएच ये कंट्रोल करते हैं गोनेट्स को, मर्द औरत के, जिसमें ये हार्मोन को भी बनाते हैं उसके, और गैमेट्स को भी बनाते हैं, रिलीज भी करवाते हैं। एमएस हार्मोन हमारी स्किन के मेलानोसाइट सेल को कंट्रोल करता है, उसमें मेलानिन पिगमेंट को ये सीक्रेट कराता है। ग्रोथ हार्मोन पूरी बॉडी पे कंट्रोल करता है और पूरी बॉडी में ग्रोथ करवाता है। इसके नतीजे में 3 बीमारियां होती हैं। प्रोलैक्टिन का काम होता है ब्रेस्ट के अंदर औरत में दूध को बनवाना। दूसरा है लूब, इसका नाम है पोस्टीरियर लूब या न्यूरो हाइपोफाइसिस, या इसको हम कहते हैं तीसरे नाम से आपका पीछे वाला लूब भी कहते हैं, ठीक है बेटा। और ये जो लूब होता है ना आपका, ये सारा का सारा लूब 2 हार्मोन इसके स्टोर होते हैं। ये हार्मोन सारे हाइपोथैलेमस के होते हैं, जिसमें एक हार्मोन आता है एडीएच, जिसको वेसोप्रेसिन कहते हैं, जो आपके अंदर डिहाइड्रेशन को पूरा करता है। और ये जो लूब है ना, इसको हम फाइब्रस लूब भी कहते हैं, क्योंकि इसका कोई खास काम नहीं है सिवाय आपके हाइपोथैलेमस के 2 हार्मोन को स्टोर करने का। आखिरी हार्मोन ऑक्सीटोसिन, जो आपके अंदर लेबन पर कराता है, डिले कराता है, बच्चे होने का दर्द कराता है, लैक्टेशन कराता है, दूध को रिलीज कराता है। इसके अलावा केमिकल मैसेंजर तो काम करता है ब्रेन में, और लव प्यार वगैरह इश्क वगैरह की फीलिंग ऑर्गन वगैरह भी करवाता है। तो यही था आपका टॉपिक, जिसको मैं अच्छी तरह डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। कोई सवाल क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो ज़रूर पूछें। और अच्छी बात, हमारा आज चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है। आपके प्यार का, मोहब्बत का और भरोसे का बहुत शुक्रिया बेटा। और ऐसे हमारे ऊपर इस SK बायोकेमी चैनल के ऊपर ऐसे प्यार बरसाते रहें। और ये वीडियो मैं चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। आप मेरी हालत देख रहे होंगे वो टाइट है, क्योंकि अभी लाइट का इशू हो रहा है, वॉइस का इशू हो रहा है, कभी क्या हो रहा है कभी क्या हो रहा है। ये चौथी बार मैंने ये लेक्चर किया है रिकॉर्ड, ठीक है। तो होप विश यू ऑल द बेस्ट।